वर्ल्ड कप में इससे ज़ोरदार मुकाबला नहीं हो सकता था सेमीफाइनल में जो कि आके खड़ा हो जाए। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, मतलब किस्मत भी क्या क्या खेल करती है। जो वर्तमान टीमें आपस में लड़ेंगी भिड़ेंगी वो अपनी जगह है, उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि इसमें कितना दम है। लेकिन उससे पहले आइए देखें कि जो पास्ट लड़ रहे हैं आपस में, भूतकाल लड़ रहा है जो, वो क्या है और वो कहीं गया नहीं है। फुटबॉल में कभी भी जो चीज़ बीत गई होती है टीमों के बीच वो ख़त्म नहीं होती। वो जब फिर मुलाकात होती है तो वो दोबारा वो इतिहास आके खड़ा हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है लोगों के दिमाग में, खिलाड़ियों की सोच में, खिलाड़ियों की जो स्पिरिट में। पीढ़ियों के हिसाब बराबर होते हैं फुटबॉल में, ख़ासकर वर्ल्ड कप में। और इंग्लैंड और अर्जेंटीना ऐसी टीमें हैं जिनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रोचक है। इंग्लैंड और अर्जेंटीना 5 बार मिले हैं वर्ल्ड कप में आज तक, जिसमें से 3 बार इंग्लैंड जीता है और 2 बार अर्जेंटीना जीता है, यानी इंग्लैंड ज़्यादा जीता है। लेकिन अब प्रेजेंट जनरेशन के लोगों को ऐसा लगता होगा कि अर्जेंटीना ही हावी रही है। उसका कारण ये है कि जो मैच अर्जेंटीना जीता है वो अपने आप में एक कथा है जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और वही वो मैच है जो 5 में से इधर 2 हुए हैं जो जीती है अर्जेंटीना। 1986 और 1998 में अर्जेंटीना जीती है, उसके पहले हमेशा इंग्लैंड जीता था। अब ये क्यों ये लड़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है वो आइए जानते समझते हैं। पहले राइवलरी का ये आलम नहीं था। 1962 में पहली बार आमने सामने हुए थे अर्जेंटीना और इंग्लैंड वर्ल्ड कप में, और वो इंग्लैंड ने जीत लिया था। 1966 में आमने सामने हुए थे, वो भी जीत लिया था इंग्लैंड ने। और 1966 में तो इंग्लैंड चैंपियन बना था, वर्ल्ड कप चैंपियन। वर्ल्ड कप की जो इकलौती ट्रॉफी इंग्लैंड के पास है वो वही वाली है। कहानी जो शुरू हुई है ये लड़ाई वाली वो हुई है 1986 से। 1986 में क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड भिड़ते हैं। अर्जेंटीना डिएगो मैराडोना वाली अर्जेंटीना, इंग्लैंड गैरी लिनेकर वाला इंग्लैंड। गैरी लिनेकर उस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेल रहे थे, वो गोल्डन बूट जीते थे उस वर्ल्ड कप का। और मैराडोना कितना अच्छा खेल रहे थे वो दुनिया जानती है। उन्होंने अर्जेंटीना को चैंपियन बनवा दिया था 1986 में, कमोबेश अपने दम पे। हालांकि उनके पास 2-3 प्लेयर का सपोर्ट था, वल्डानो बुरुशागा जैसे प्लेयर्स का, लेकिन कमोबेश वन मैन आर्मी थे, अपने दम पे चैंपियन बनवाया था। उस बार क्वार्टर फाइनल में जब लोग भिड़े तो ऐसी घटना हुई जो उसके बाद कभी चर्चा से बाहर ही नहीं हुई। वो आज भी चर्चा में रहती है घटना। वो घटना ये थी, अर्जेंटीना जीती तो 2-1 से और कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन अर्जेंटीना के जो दोनों गोल थे वो दोनों गोल डिएगो मैराडोना ने मारे थे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से एक गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है और सही कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सोलो गोल है। अपने हाफ से बॉल ली थी और सबको काटते हुए चले गए तो गोलकीपर को काट के आखिर में गोल मार दिया था, इसलिए उसको गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। तो ये भी एक बदनसीबी है कि आपके खिलाफ क्वार्टर फाइनल में गोल ऑफ द सेंचुरी हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन तब भी इंग्लैंड हारती। उसके उसी मैच में गोल ऑफ द सेंचुरी के अलावा हैंड ऑफ गॉड गोल भी हुआ था। हैंड ऑफ गॉड उस गोल को कहते हैं जिस गोल में अंत में जब बॉल को गोल में डालते समय मैराडोना का हाथ, जब गोलकीपर और मैराडोना जंप करते हैं तो मैराडोना के हाथ से बॉल टच कर गई थी, तो उस हिसाब से वो गोल नहीं होना चाहिए था। लेकिन रेफरी पकड़ नहीं पाया और वो गोल हो गया। विवाद हुआ खूब। उसके बाद अर्जेंटीना जीत गई, तो बाद में मैराडोना ने खुद माना कि हाँ मुझसे बॉल हाथ में रहे हल्के से टच हुई थी। तो उस ज़माने में मैराडोना को गॉड ऑफ फुटबॉल बोलते थे, इतना अच्छा वो खेलता ही था। तो इसलिए हैंड ऑफ गॉड उस गोल का नाम पड़ गया। आज तक इंग्लैंड में टीस है उस बात की कि वो मैच हम हार गए हैंड ऑफ गॉड गोल की वजह से। राइवलरी तो शुरू हो गई वहीं से, तगड़ी वाली। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। ये लोग अगली बार आमने सामने हुए 1998 में। 1998 में प्री क्वार्टर फाइनल चला वर्ल्ड कप का पड़ा, जिसमें अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने आ गए। उस मैच में भी जम के बवाल हुआ। बवाल ऐसे हुआ कि उस मैच में इंग्लैंड भी अच्छा खेल रही थी, अर्जेंटीना भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन इंग्लैंड थोड़ा हावी हो रही थी उस मैच में।
डेविड बेकहम बहुत शानदार खेल रहे थे, अपने कमाल के फॉर्म में थे वो उस समय, उनके सबसे बड़े सुपरस्टार थे। घटना क्या होती है कि अचानक डेविड बेकहम जो ज़मीन पर गिरे रहते हैं, वो वहीं बैठे बैठे लात मारते हैं सिमियोनी को। सिमियोनी जो कि अर्जेंटीना के मिडफील्डर थे, वही सिमियोनी जिनका लड़का इस अर्जेंटीना की टीम में खेल रहा है, इस टीम में खेल रहा है, और सिमियोनी बैठे मैच देखा करते हैं। तो सिमियोनी को मारा बेकहम ने लात, जब लात मारा तो रेफरी ने तुरंत उनको रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया। अब सिमियोनी ने ऐसा क्या बोल दिया था बेकहम को कि लात मार दिया उसने, ये तो खैर नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ इस स्तर का झगड़ा हुआ आपस में वर्बल कि वो लात चला दी बेकहम ने, और उस लात चला देने की वजह से वो बाहर हो गए और इंग्लैंड 10 प्लेयर्स हो गया। तो जो इंग्लैंड हावी हो रहा था वो 10 प्लेयर्स चला गया, तो जाहिर सी बात उसका नुकसान हो गया इतने इंपॉर्टेंट मैच में। लेकिन फिर भी इंग्लैंड हारा नहीं उस मैच में, पेनल्टी शूट आउट से हारा है, उस 10 प्लेयर से वो खेल रहा था। लेकिन अगर 10 प्लेयर से खेल के पेनल्टी शूट आउट में कोई हारेगा और उसका एक प्लेयर जो कि सबसे बड़ा प्लेयर था वो रेड कार्ड से बाहर जाएगा क्योंकि किसी डिफेंडर ने उससे कुछ बोल दिया था, तो निश्चित रूप से भड़केंगे तो है ही समर्थक, और इंग्लैंड वाले कि हमारे साथ गलत हो गया है। तो वो वहाँ से एक दुश्मनी आई है, हैंड ऑफ गॉड 86 वाली, 98 वाला ये कांड हो गया। तो ये अर्जेंटीना इंग्लैंड की राइवलरी वो जिंदा है, वो चल रही है, लगातार चल रही है। अच्छा, फिर सामने आ गए हैं इस बार, अब वो सब चीज़ें फिर से जिंदा हो गई, मीडिया में चर्चा भी चल रही है। मज़े की बात एक ही है कि जो मैच होने वाला है इसमें सिमियोनी तो हर मैच में बैठे रहते हैं और बेकहम भी बैठे रहते हैं, क्योंकि बेकहम अमेरिका में ही रहते हैं, इंटर मियामी क्लब के ओनर है, वो भी मिलेंगे इस मैच में, वो दोनों भी बैठे रहेंगे इस मैच में। तो हिस्ट्री जो है दौड़ के आएगी दोनों टीमों के सामने। दोनों जाहिर सी बात है कि मन के अंदर होगा ही गुस्सा, वो बदला लेने की भावना होती ही है। तो ये मैच बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं नमक मसाला मिर्च सब हो गया है, इस मैच में इकट्ठा हो गया है। अच्छा, अगर अर्जेंटीना से अलग हट के भी हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड वो टीम है जो कि कई बार वर्ल्ड कप जीतने लायक थी, लेकिन जीती खाली एक बार है। जीती वो सिर्फ 1966 में है, लेकिन ये लगभग हर बार ऐसी टीम आती है कि लगता है ये वर्ल्ड कप जीत लेगी, लेकिन वो आगे तक जाके बाहर हो जाती है। ये इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भाई 1990 में ये आए, बहुत अच्छा खेल रहे थे, सेमीफाइनल तक गए। सेमीफाइनल में इनको मिल गई जर्मनी। जर्मनी उस वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम बनी बाद में। जर्मनी से भी टक्कर हुई पूरी, पेनल्टी शूट आउट में हारे। पेनल्टी शूट आउट सबको पता है, लक का भी गेम होता है उसमें। पेनल्टी शूट आउट से कोई टीम हार रही है तो उसका लक खराब था। तो अब वहाँ से चले गए, मतलब उस बार भी चैंपियन होने लायक टीम थी, सेमीफाइनल में बाहर हो गए क्योंकि चैंपियन टीम मिल गई सामने इनको। फ्रस्ट्रेट टीम हो गई, उस बीच में थोड़ा डाउनफॉल हुआ, 94 में क्वालिफाई नहीं किए। 98 की घटना अभी आपको बताई हमने, सिमियोनी और जो है लात जो चल गई। 2002 में फिर आए, फिर अच्छा खेल रहे थे। क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील मिल गया। ब्राज़ील ने वो रोनाल्डिनो वाला गोल, आपको याद होगा, ना याद हो तो सर्च कर लीजिए गूगल के ऊपर, क्या गोल मार दिया उसने, इतनी दूर से गोल मार दिया उसने, हवाई बॉल उड़ती चली आई। जो उनके गोलकीपर थे सीमैन, वो जज ही नहीं कर पाए, उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, तब तक गेंद गोल में घुस गई। अब ऐसा तो वो अद्भुत टाइप का गोल हो गया था। क्वार्टर फाइनल में हार गए, क्वार्टर फाइनल में। और ब्राज़ील की टीम उस बार चैंपियन भी बनी, ऐसा नहीं कि ब्राज़ील कोई कमज़ोर टीम थी। और ब्राज़ील की टीम उस बार इतनी तगड़ी थी कि लगभग वन साइडेड मैच सबसे जीत रही थी, लेकिन इंग्लैंड से वन साइडेड नहीं जीती थी। इंग्लैंड से वो एक मोमेंट केवल पे जीती थी, जो रोनाल्डिनो ने अद्भुत गोल मार दिया था हवाई। तो इतनी तो बदनसीबी इंग्लैंड उस बार थी। तो ये इनके साथ हमेशा चलता रहा कि कहीं ना कहीं ये जाके फंस जाते हैं। अब 2006 आया, 2006 में पुर्तगाल मिल गया इनको क्वार्टर फाइनल में। वो भी बड़ी जो है झंझट वाली घटना हो गई उसमें रोनाल्डो रूनी बवाल हो गया। रोनाल्डो खेल रहे थे पुर्तगाल से, रूनी थे इंग्लैंड से, और दोनों दोस्त थे, दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते थे, दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार थे और व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन ऐसा झगड़ा झंझट उसमें फंसा कि रूनी का पुर्तगाल के खिलाड़ी से हो गई बहस, फाउल वाले चक्कर में उसको लगा कि ये ज़्यादा हमारे साथ फाउल कर रहे हैं। उसी में रूनी ने कुछ धक्का दे दिया प्लेयर को, तो रोनाल्डो गुस्सा आए और रोनाल्डो ने रेफरी से हल्ला मचाया कि इनको कार्ड दिखाओ, रेड कार्ड दिखाओ। तो अब वो रेड कार्ड ऑफेंस था नहीं था अलग बात है, लेकिन रोनाल्डो फाउल हो गया था, गुस्से में हो गया था रूनी से फाउल लैक ऑफेंस। तो और उसमें रेड कार्ड से ज़्यादा बड़ी बात ये थी रोनाल्डो ने कि रूनी को दिखाओ कार्ड, जबकि रोनाल्डो और रूनी के दोस्त थे।
अच्छा, उसके बाद जब रूनी जाते हैं, वापस जा रहे होते हैं, तो रोनाल्डो बेंच की ओर देख के आंख भी मारते हैं कि देखो ना, बाहर करा दिया। ये सब कांड हुए हैं 2006 में। उसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ और पेनल्टी शूट आउट में इंग्लैंड फिर हार गया। अब इनके साथ हर बार यही कहानी हो रही, या तो पेनल्टी शूट आउट में हार रहे हैं या कोई दुर्घटना हो जा रही थी इनके साथ। अब 2010 आया, 2010 में ख़राब खेले, सेकंड राउंड से बाहर हो गए, 2014 में बाहर हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए, फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए, फिर डाउनफॉल आ गया। फिर 2018 में आ गए, 2018 में आए, इनको हैरी केन मिल गए थे। उसमें हैरी केन सुपरस्टार, आज भी सुपरस्टार हैं। उस वर्ल्ड कप के गोल्डन बूट विनर बने हैरी केन। कमाल का इंग्लैंड खेली, चैंपियन होने लायक खेल रही थी, सेमीफाइनल तक पहुंची भी, कि फिर वही सेमीफाइनल में हार गई। अब इनकी इतनी बदनसीबी कि ये हर बार चैंपियन होने लायक आते हैं, या तो सेमीफाइनल में हार जाते हैं, या क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में हार जाते हैं, या उस बार की चैंपियन होने वाली टीम इनको रास्ते मिल जाती है। कुछ न कुछ दुर्घटना इनके साथ दशकों से हो रही है। 2022 में फ्रांस मिल गया इनको रास्ते में क्वार्टर फाइनल में। तो ये एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जो बदनसीबी के कारण जो चैंपियन खाली एक ही बार हुई है, वरना ये टीम बहुत सॉलिड टीम रही है। इस टीम में कौन कौन नहीं खेला है भाई। गैरी लिनेकर इस टीम से खेले, ट्रॉफी नहीं जीत पाए। बेकहम खेले, ट्रॉफी नहीं जीत पाए। स्टीवन जेरार्ड खेले, नहीं जीते ट्रॉफी। रूनी खेले, नहीं जीते ट्रॉफी। सब अच्छा खेल के गए हैं। अब हैरी केन आए हैं, वो भी एक अटेम्प्ट में ट्रॉफी नहीं जीते। तो जब गोल्डन बूट जीते तो ट्रॉफी नहीं जीते, दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छा खेले, तब भी ट्रॉफी नहीं जीते। अब इस बार फिर हैरी केन आए हैं थर्ड अटेम्प्ट लेके। टीम इस बार भी बहुत अच्छा खेल रही है इंग्लैंड की। सबसे बड़ी ताकत उसकी है हैरी केन और जूड बेलिंगम। हैरी केन तो कमाल के फॉर्म में है। इस साल उन्होंने लीग में सबसे ज़्यादा गोल मारने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक साल में, लीग में एक साल कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा गोल मारने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है लियोनेल मेसी का, उसके बाद नंबर 2 पे हैरी केन आ गए। रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो हैरी केन तो इसमें कमाल के फॉर्म है। इसमें गोल्डन बूट विनर हैं यूरोप के किसी भी लीग में किसी ने उतने गोल नहीं मारे हैं जितने हैरी केन ने मारे हैं। बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनवा दिया है। तो हैरी केन इस समय टॉप फॉर्म में है और बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं, कैप्टन भी है इंग्लैंड के। उनको साथ मिल गए हैं जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम का रियल मैड्रिड का सीज़न ज़रूर ख़राब था, लेकिन वहाँ झगड़ा झंझट पॉलिटिक्स थी, इस वजह से सीज़न ख़राब था। वर्ल्ड कप में आके जूड बेलिंगम हो गए हैं। पिछले ही मैच में 2 गोल मारे बैठे हुए हैं। वो बहुत शानदार खेल रहे। कहने को मिडफील्डर है, लेकिन वो मिडफील्ड के साथ वो अटैक ज़्यादा करते हैं, गोल भी मारते हैं। और ये दो लोग तो हैं इंग्लैंड के तोप, लेकिन इसके अलावा भी उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। डिक्लान राइस भी है उनके पास, जो आर्सेनल वाले प्लेयर है, बहुत प्रीमियर लीग के इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर्स में वो भी गिने जाते हैं। एंटनी गार्डन है जो लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ता है, नया लड़का है, बहुत अच्छा खेलता है वो भी। रैशफोर्ड को पहले मैच में स्टार्ट किया था, बाद में अब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो करना भी नहीं चाहिए। एंटनी गार्डन उससे बेटर खेल रहा है, लेकिन रैशफोर्ड भी जाना पहचाना नाम है, ऐसा नहीं है। तो इंग्लैंड की टीम, बुकायो साका है आर्सेनल वाले जो राइट फ्लैंक से जाते हैं, उन्होंने असिस्ट भी किया हुआ है। तो इंग्लैंड की टीम बहुत सॉलिड है, पिछली बार की तरीके से या हर बार की तरीके से सॉलिड है। लेकिन वो लास्ट में जाकर फिसलने की उनकी आदत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस बार उनके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट वाले 2-3 प्लेयर भी हैं जो लास्ट टाइम पे जाके न फिसलें, जैसे हैरी केन और जूड बेलिंगम। ये दो वो चने नहीं है कि लास्ट में जाके फिसल जाए। खासकर बेलिंगम, वो रियल मैड्रिड का आदमी है, वो बड़े मौक़ों पे ही चमकता है वो। इसलिए ये सोच लेना कि लास्ट में आके फिसल जाएंगे हर बार की तरीके से, कोई गारंटी नहीं है। इस बार ये अलग रंग में है। अब रही बात अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना ने तो बहुत दुर्दिन देखे हैं, तब आज इस ग्लोरी को देख रहे हैं। अर्जेंटीना तरस गई ट्रॉफ़ी के लिए। डिएगो माराडोना ने 1986 में ट्रॉफ़ी जीती थी, उसके बाद दशक बीत जा रहे थे, दशक। मेसी का पूरा करियर बीत जा रहा था। मेसी 2006 में पहला वर्ल्ड कप खेले थे, 2006, 10, 14, 18 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। हालांकि मेसी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2014 में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वर्ल्ड कप के, फाइनल तक अपनी टीम को अपने दम पे खींच ले गए थे, लेकिन फाइनल हार गए। क्योंकि जीतने के, एक गोल से जर्मनी जीत गई, जीतने के लिए टीम भी चाहिए वैसी। अकेला एक चना कितना भाड़ फोड़ेगा। तो मेसी ने कोशिश बहुत की थी, लेकिन निश्चित रूप से 2014 वाली टीम उनकी अच्छी नहीं थी, कमज़ोर थी। वो फाइनल तक पहुंच गए मेसी की वजह से। मेसी एक बार रिटायरमेंट ले लिए थे निराश होकर, जब 2014 वर्ल्ड कप हारे, फिर कोपा अमेरिका का फाइनल में 2 बार हारे,
पेनल्टी शूट आउट में गुस्सा के क्या निराश होकर संन्यास ले लिए, इतनी आलोचना होने लगी। लोग फर्जी आलोचना करने लगते हैं हारने के बाद कि ये तो खाली बार्सिलोना के लिए अच्छा खेलते हैं, ये तो खेलते ही नहीं अर्जेंटीना के लिए, इनको तो पैसा चाहिए। बेस असफल जो आदमी किसी काम में हो गया तो उसके बारे में दुनिया हर तरह की बात करती है, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। मेसी का सपना बार्सिलोना के लिए जीतना नहीं, अर्जेंटीना के लिए एक ट्रॉफी जीत लेते तो वही उनका सपना था। खैर लग रहा था नहीं पूरा होगा, लेकिन मेहनत का जो एक तो ईश्वर भी फल देता है, और क्या लिखा है किस्मत में तो कोई जानता नहीं। 2021 में कोपा अमेरिका जीत लिया अर्जेंटीना और मेसी ने। वहाँ से वो सूखा ट्रॉफी वाला उनका ख़त्म हो गया, जो चला आ रहा था, जो मेसी के ऊपर प्रेशर बना हुआ था कि इतना बड़ा प्लेयर है और ट्रॉफी नहीं जीता अर्जेंटीना के लिए। वहाँ से किस्मत गई बदल के हो गई कि स्कलोनी कोच बनने के बाद से वो टीम को रीबिल्ड कर रहे थे, तो मेसी वही रहे, टीम बदल गई और टीम सॉलिड आ गई। वरना मेसी और डिमारिया तो बेचारे खींच ही रहे थे जितना खींच पा रहे थे, लेकिन जब स्कलोनी ने टीम बिल्ड की मेसी के इर्द गिर्द, उसने कोपा जीत लिया, वहाँ से वो प्रेशर हट गया। उसके बाद 2022 वर्ल्ड कप जीत लिया इन लोगों ने, उसी टीम ने, बिल्कुल लगभग वही टीम थी, वही एंजेल डिमारिया, वही मेसी, सब वही थे। 2022 में 2-3 नए प्लेयर की एंट्री स्कलोनी ने कराई जो इस समय स्टार बने हुए हैं। अल्वारेज, एंजो फर्नांडिस, मैकलिस्टर, ये 2022 वर्ल्ड कप की देन है, इस वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं। तो अर्जेंटीना की टीम बहुत संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँची है, और ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, सबको पता है, इसलिए वो लोग जान लगाए पड़े हैं कि एक ट्रॉफी और जीत लें। तो जान वो भी लगाए पड़े हैं और जान इंग्लैंड वाले भी लगाए पड़े हैं। ऐसी दोनों टीमें जिनकी अपनी भी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और प्लस आपस में खेलने की भी इंटरेस्ट जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत विस्फोटक है, और ये ऐसी दोनों टीमें सेमीफाइनल में भीड़ उठी हैं आके। अब अर्जेंटीना क्या इंग्लैंड को हराने की स्थिति में है, कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। कहा तो ये भी जा रहा है कि अर्जेंटीना को कुछ चेंज करना चाहिए अपने कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इस पूरे दौर में अर्जेंटीना सारे मैच जीती तो है, लेकिन 2022 वाली अर्जेंटीना की तरह से खेलती नहीं नज़र आई है। अर्जेंटीना ने जो मैच जीते हैं वो इसको बोलते हैं ना फ्लैश मोमेंट्स पे जीते हैं, तो इसको तो ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के मोमेंट्स पे जीते हैं। अब वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के मोमेंट्स हर मैच में क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जीतते चले आ रहे हैं। कभी मेसी ने शुरू के मैचेस में कर दिया, कभी उसने लिजांड्रो मार्टिनेज जो डिफेंडर है उसने एक मैच में बैंगर मार दिया, पिछले मैच में अल्वारेज ने मार दिया। तो वो जो लास्ट में प्रेशर क्रिएट करके और एक ब्रिलियंस के मोमेंट क्रिएट करके अर्जेंटीना जीत रही है। लेकिन अर्जेंटीना में कमियां भी दिखती हैं। अर्जेंटीना के मिडफील्ड उतनी मजबूत नहीं दिख रही है इस बार जैसी उम्मीद की जाती थी। यही एंजो, यही मैकलिस्टर और यही अल्वारेज तो खैर स्ट्राइकर है, अल्वारेज तो खैर अच्छे खेल भी रहे हैं, वो डिमांड में भी हैं काफ़ी इस समय। लेकिन ये एंजो, मैकलिस्टर और रॉड्रिगो डिपाल, इन तीनों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये इनके अंदर उतनी धार अब नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। इसलिए इस लोग डिमांड कर रहे हैं, अर्जेंटीना के सपोर्टर भी डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले वर्ल्ड कप में एंजो, मैकलिस्टर और अल्वारेज को इंट्रोड्यूस किया था स्कलोनी ने, जो कि उस समय लड़के थे, नए यंग ब्लड थे और वह हीरो बन गए, वैसे ही इस वर्ल्ड कप में जो 2-3 नए स्टार्स हैं उनके, जैसे निको पाज है, बहुत उसका सम्मान है कि बहुत यंग टैलेंट गजब का है, बारको हैं, अल्माडा हैं, इन लोगों को ही मौका दिया जाए। अल्माडा को पिछले मैच में मौका दिया गया था, उतारा गया था बाद में, और अल्माडा अच्छा खेले थे। अल्माडा के आने के बाद ही सारे अटैक लास्ट के वो 15-20 मिनट वाले जो हुए थे वो थे। यहाँ तक कि जो गोल लौटारो ने मारा है रिबाउंड पे, उसका पहला शॉट अल्माडा ने लिया था। तो उनके पास टैलेंटेड प्लेयर हैं। अब ये मांग की जा रही है कि सेमीफाइनल में अल्माडा, निको पाज और यहाँ सिमियोनी भी अच्छा प्लेयर माना जाता है, जो सिमियोनी पिताजी का लड़का खेल रहा है, अच्छा प्लेयर है वो भी, उसके ऊपर भी लोग कहते हैं कि उसे मौका देना चाहिए। तो ये जो सेमीफाइनल होगा, अब देखना ये है कि स्कलोनी इसमें नए टैलेंट्स को मौका देते हैं या पुराने कॉम्बिनेशन पे फिर रिस्क लेते हैं। पुराने कॉम्बिनेशन के साथ एक सेम पैटर्न इस वर्ल्ड कप में चला आया है कि वो लोग मैच को लास्ट तक ले जाते हैं और लास्ट में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ये स्थिति हो जाती है कि बाहर ना हो जाए, फिर लास्ट में वो लोग 15-20 मिनट में धुआं उड़ा देते हैं। लेकिन ये 15-20 मिनट में धुआं आप स्विट्ज़रलैंड का उड़ा सकते हैं, इंग्लैंड का नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड खुद भी अपने आप में बहुत खतरनाक टीम है। आप मौका नहीं दे सकते। कई बार जितनी आसानी से अर्जेंटीना गोल खा जाती है, को पीछे हो जाती है, वो रिस्क आप इंग्लैंड के खिलाफ नहीं ले सकते।
तो चूँकि इंग्लैंड भी बहुत ख़तरनाक टीम है, आपका सामना उससे है, तो अर्जेंटीना को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इस मैच में, कुछ सरप्राइज एलिमेंट डालने पड़ेंगे इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड वाले भी पूरी तैयारी से आ रहे हैं और उनके पास भी मोटिवेशन उतना ही बड़ा है जितना बड़ा अर्जेंटीना के पास है। अर्जेंटीना का हर प्लेयर कह रहा है कि मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है, जान लगा देंगे, वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, लगा भी रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के पास भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है भाई, 1966 के बाद से जीते नहीं है वो, और हर बार अच्छा खेल के हारे हैं वो, तो वो भी चाहते हैं कि हम जीतेंगे, वो भी जान लगाएंगे। इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम कितनी बार उनके हर वर्ल्ड कप पे चलता है, और उसके बाद जो वापस खुद आ जाते हैं बजाय ट्रॉफी आने के। तो इस बार तो वो फिर से वो माहौल बना इट्स कमिंग होम का। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, अर्जेंटीना और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो प्रेजेंट खिलाड़ियों की जंग है, वो इतिहास की भी जंग है, वो भावनाओं की भी जंग है, वो सुपरस्टार्स की भी जंग है। एक मैच में जो सब कुछ हो सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग देखने वाला, वो सब अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मैच में है। इस मैच को न देखा तो वर्ल्ड कप नहीं देखा।